नमस्कार, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में बात करेंगे मेवाड़ के एक प्रतापी शासक बप्पा रावल के संबंध में। हालांकि ये जो इमेज है ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की हुई इमेज है, लेकिन जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि बप्पा रावल की कुछ इमेज बनाइए, तो नेट पर उसने सर्च किया होगा और बप्पा रावल के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि बहुत लंबा चौड़ा उनका शरीर था और एक साथ दो भैंसों की बलि दे दिया करते थे। अब हो सकता है काफी बातें कल्पना पर आधारित रही होंगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ बातें इस प्रकार की लिखी गई हैं कि किसी व्यक्ति का 16 हाथ का दुपट्टा था, 35 हाथ की धोती थी और शरीर जो था बहुत लंबा चौड़ा विशाल शरीर था, एक साथ दो भैंसों की बलि दे दिया करते थे, तो वास्तव में मनुष्य की सीमाओं से तो ये परे है। इतना अगर नहीं रहा होगा तो इसका मतलब एक सामान्य जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की तुलना में उनका शरीर बहुत विशाल रहा होगा। तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नेट पर जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर कुछ इस प्रकार का ये चित्र क्रिएट किया। हालांकि हमको बप्पा रावल के संबंध में जो इमेजेस देखने को मिलती हैं मेवाड़ की साइड में, वो इस प्रकार की इमेज देखने को मिलती है कि बप्पा रावल हारित ऋषि की पूजा कर रहे हैं इनके आशीर्वाद से, और भगवान महादेव एकलिंग जी के आशीर्वाद से इनको मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ। बप्पा रावल के संबंध में हम बात करेंगे कि एक तो पाकिस्तान का एक शहर है रावलपिंडी, जो बप्पा रावल के द्वारा बसाया गया था। रावल का पिंड, पिंड कहा जाता है गांव को या कस्बे को, रावल का पिंड या रावल दा पिंड, और ये होता होता हो गया रावलपिंडी। शोएब अख्तर को कहा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस, वो यहीं के हैं इसीलिए रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। तो ये शहर तब बसा था जब बप्पा रावल गजनी की तरफ अभियान चला रहे थे, और गजनी का एक शासक था, ये गजनी जो वर्तमान अफगानिस्तान में आता है, और गजनी का एक शासक था सलीम, जिसने मेवाड़ की ओर एक सेना भेजी थी। उसको बप्पा रावल ने न केवल पराजित किया बल्कि उनको खदेड़ते 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 ले गए, और गजनी का जो शासक था सलीम, उस सलीम को वहां की गद्दी से हटाकर और अपने भाणजे को गजनी का शासक बना दिया था। तो इसका मतलब बप्पा रावल के संबंध में जो बहुत सारी बातें हैं जिनको ये कहा जाता है कि ये काल्पनिक है, तो सारी बातें अगर सत्य ना हो तो भी बहुत सारी बातें सत्य हैं कि उन्होंने गजनी पर अधिकार किया। तो एक प्रकार से गजनी तक उनका राज्य विस्तारित मान सकते हैं, क्योंकि गजनी पर उन्हीं का बनाया हुआ उन्हीं का व्यक्ति अगर शासन कर रहा है तो इसका मतलब गजनी उनके अंडर में है। बप्पा रावल के संबंध में हम बात करेंगे और इतिहास में हमको बप्पा रावल से संबंधित और क्या क्या जानकारियां मिलती हैं उस पर हमको चर्चा करनी है। जैसा ये इमेज बप्पा रावल की, जब हम मेवाड़ से रिलेटेड सोर्सेज पढ़ते हैं तो वहां से जानकारी मिलती है कि सन 734 ईस्वी में बप्पा रावल नामक एक व्यक्ति ने, अब इसमें भी इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं, कुछ ये कहते हैं ये कालभोज हैं, कुछ कहते हैं बप्पा रावल है, कुछ उपाधि बताते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं कालभोज अलग है और बप्पा रावल अलग है। मैं बात अभी करूंगा। जैसा सोर्सेज से हमको ये जानकारी मिलती है और इतिहासकार भी ज्यादातर जिन बातों पर सहमत हैं वो ये है कि लगभग 734 ईस्वी के लगभग में इन्होंने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। मेवाड़ का क्षेत्र हम सभी जानते हैं कि ये भारत में ये राजस्थान का ये जो दक्षिणी हिस्सा है जिसमें नीचे के कुछ डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इन जिलों को अगर हम छोड़ दें तो मोटी मोटी रफली अगर मैं लाइन खींचूं तो ये वाला हिस्सा जो है ये मेवाड़ कहलाता है। मेवाड़, मेदपाट या प्रगवाड़, या पहले इसको शिवी जनपद भी कहा जाता था। तो इस हिस्से पर बप्पा रावल ने अपना अधिकार स्थापित किया था सन 734 ईस्वी में। उससे पहले यहां पर मौर्यों की सत्ता हुआ करती थी, मतलब जो मौर्य सम्राट थे अशोक या उनके जो पुत्र थे, तो उन्हीं के वंश के आगे जो शासक बने होंगे तो उनकी इस क्षेत्र पर सत्ता रही होगी, और यहां से मौर्यों को पराजित कर बप्पा रावल ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। हमको कुछ एविडेंस मिलते हैं इससे संबंधित, जैसे एक व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड, जिनको हम राजपुताना या राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। हालांकि इन्होंने बहुत कुछ लिखा राजस्थान के इतिहास के संबंध में, लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी हैं जिनको आगे चलकर बाकी के जो इतिहासकार थे उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। लेकिन कर्नल जेम्स टोड जो यहां मेवाड़ के और हाड़ौती के क्षेत्र के पॉलिटिकल एजेंट थे, राजस्थान में इनको बहुत रुचि थी, राजस्थान के इतिहास पर इन्होंने बहुत रिसर्च की, बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ा और उसके बाद इन्होंने इतिहास का लेखन किया, कुछ किताब लिखी, एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसके अलावा वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया। इनको एक अभिलेख मिला था, पत्थरों पर कुछ राइटिंग होती है लिखी हुई, खोद कर लिखा जाता है, उसको अभिलेख बोल दो, शिलालेख बोल दो या प्रशस्ति बोल दो। प्रशस्ति का मतलब अगर किसी की प्रशंसा उसमें की गई है तो उसको प्रशस्ति कहा जाता है।
इनको एक अभिलेख मिला था, मानसरोवर अभिलेख, कुछ इस प्रकार का। ये उसकी एक्चुअल इमेज नहीं है, लेकिन मैंने नेट से आपको समझाने के लिए कुछ इस प्रकार की इमेज ली है। 713 ईस्वी का एक अभिलेख मिला था जिसको मानसरोवर अभिलेख कहा गया। इसमें जो जानकारी थी, कर्नल जेम्स टोड ने जैसा ये पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर इसको लिखा कि इस अभिलेख से मुझे 4 शासकों की जानकारी मिली जो मौर्य शासक थे, महेश्वर, भीम, भोज और मानमौरी। मानमौरी मतलब मान मौर्य। और ये जब इसको इन्होंने लिया तो ये उस समय लंदन की तरफ जा रहे थे। वजन काफी ज्यादा था जिस बोट में या जिस भी यान में ये थे, जहाज में, और वो कुछ डूबने की स्थिति में था। तो इन्होंने लेखन में ये बताया, लिखकर ये बताया अपने सोर्सेज में कि हमें इसे मजबूरी में फेंकना पड़ा, समुद्र में इसको फेंक दिया गया कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। लेकिन इसमें जो जानकारी थी उस जानकारी को उन्होंने पढ़ा, शायद इसमें ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई होगी जिसको वो पढ़ना जानते होंगे, या किसी व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने पढ़वाया होगा, जो भी रहा होगा। उन्होंने इसको पढ़कर यह लिखा कि यहां पर मौर्यों की सत्ता थी। 713 ईस्वी का यह शिलालेख था और इसमें महेश्वर एक शासक हुए थे क्रम से, महेश्वर के बाद भीम, फिर भोज और फिर मानमौरी। तो इसका मतलब इतिहासकार ये कहते हैं कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित कर या मान मौरी को पराजित कर यहां पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो उस बात की पुष्टि इस शिलालेख से भी हो जाती है। इसके अलावा आप कभी कुंभलगढ़ के फोर्ट में गए होंगे। ये एक फोर्ट है राजस्थान का, कुंभलगढ़ फोर्ट। यहां पर महाराणा कुंभा का जो निवास स्थान था उसको कटारगढ़ कहा जाता था और इतनी हाइट पर था जिसके संबंध में अबुल फजल, मुगल शासक अकबर का जो दरबारी था, नवरत्नों में से एक था, अबुल फजल ये लिखता है कि ये कटारगढ़ इतनी ऊंचाई पर है कि जब आप इसको देखते हो तो आपके सिर पर जो पगड़ी रखी हुई है पगड़ी भी नीचे आपकी गिर जाती है। लगभग 35-36 किलोमीटर की इसकी वॉल है कुंभलगढ़ की। इस कुंभलगढ़ का पुनर्निर्माण, ध्यान रखना मैं निर्माण नहीं पुनर्निर्माण कह रहा हूं, इस कुंभलगढ़ का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था सन 1443 से और 1458 ईस्वी के बीच में। कुछ अलग अलग सोर्सेज में हमको 1-2 वर्ष ऊपर नीचे भी देखने को मिलता है। तो रफली हम ये कह सकते हैं कि 1450 से 60 ईस्वी के लगभग में महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। तो इसका मतलब यहां पर पहले से कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था, बिल्कुल बना हुआ था। मौर्य शासक अशोक के जो पुत्र थे संप्रति के द्वारा यहां पर कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया था। मतलब पहले से कुछ फोर्ट था, खंडित अवस्था में था, जिसको महाराणा कुंभा के वास्तुकार मंडन ने स्ट्रक्चर तैयार किया और वर्तमान स्वरूप जो है वो इस प्रकार से अस्तित्व में आया। कहने का अर्थ यह है कि एक तो मानसरोवर का वो अभिलेख जो कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त हुआ, वहां से हमको जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र पर मौर्यों की सत्ता थी, और इसके अलावा यहां इस फोर्ट के संबंध में कि इसका निर्माण संप्रति मौर्य ने कराया था। तो इसका अर्थ यह है कि यहां मौर्यों की सत्ता थी और ये एक पर्याप्त एविडेंस है ये मानने के लिए बप्पा रावल ने यहां पर मौर्यों को पराजित करके और फिर इस क्षेत्र पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। उनसे संबंधित बहुत सारी काल्पनिक कहानियां भी हैं, किंवदंतियां। ये कहा जाता है कि एक साथ वो 2 भैंसों की बलि दे दिया करते थे। इसके अलावा उनका जो खड़ग था वो 32 मण का था। अब देखो मण जो है ये यूनिट लगभग 40 किलो आता है एक मण में, लेकिन कुछ अलग अलग स्टेट में शायद इसकी मेजरमेंट में कुछ और फर्क होता है। तो रफली अगर हम काउंट करें तो 40 गुणा 32 अगर करें तो 4 × 12 4 दूनी 8, तो 1280 किलो का। तो इतना मानव की जो क्षमता है उस क्षमता से परे है। तो अगर किसी व्यक्ति के संबंध में लिखा गया है कि उसका मन जो है वो 1280 मतलब मोटा मोटा 1300 किलो का उसका एक वो खड़ग रहा होगा, तो इतना अगर नहीं रहा होगा तो भी एक सामान्य व्यक्ति खड़ग जितने साइज का यूज में लेता होगा शायद उसकी तुलना में कहीं ज्यादा वजन का खड़ग वो यूज में लिया करते होंगे, इसीलिए उनके संबंध में ऐसा लिखा गया है। ध्यान देना, बप्पा रावल जब यहां के शासक बने तो गजनी का जो शासक था सलीम भाई, मुस्लिम अपना राज्य विस्तारित कर रहे थे इस समय, ये 8वीं शताब्दी के आसपास में। यूरोप की तरफ भी उनकी सत्ता अपना विस्तारित कर रहे थे और इधर एशिया भारत की तरफ भी अपनी सत्ता का विस्तार कर रहे थे। जब यूरोप की तरफ वो जा रहे थे तो वहां पर चार्ल्स मार्टेल ने मुसलमानों को पराजित किया। और एक इतिहासकार हुए हैं C.V. वैद ने यह कहा कि जिस प्रकार से यूरोप में चार्ल्स मार्टेल ने मुस्लिमों को पराजित किया, उसी प्रकार से यहां पर मेवाड़ के शासक बप्पा रावल ने सलीम को, जो गजनी का शासक था, उसने अपनी सेना भेजी थी इस ओर, उसको पराजित किया। इसीलिए इनको कहा गया है यहां का चार्ल्स मार्टेल। न केवल सेना को पराजित किया, पराजित करते 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 ये खदेड़ते गए, मतलब जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में कि सोटे मारते 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 लेके गए उस सेना को। ये युद्ध हुआ और रास्ते में ये पहुंचे एक स्थान पर, जो स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। अगर हम मैप से समझें तो यहां से इन्होंने खदेड़ना शुरू किया। जब इनको सूचना मिली कि सलीम के द्वारा भेजी गई कोई सेना आ रही है,
तो यहाँ से खदेड़ते 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 यहाँ कुछ समय के लिए इन्होंने अपना कैंप लगाया। अब राजा रुक रहा है, उसकी सेना रुक रही है, तो बहुत सारी चीजों की आवश्यकता भी होती है। यहाँ कोई बाजार वगैरह भी लगना शुरू हो गया, लोगों की बस्तियां होनी भी शुरू हो गई। तो इसको कहा गया रावण का पिंड या रावण दा पिंड, और ये धीरे 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 रावण दा पिंड होता होता रावलपिंडी बनता चला गया। तो पाकिस्तान का वो शहर जो यहाँ पर है उसको रावलपिंडी बप्पा रावल के नाम पर कहा जाता है। हालांकि देखो इसके संबंध में भ्रांतियां बहुत सारी हैं कि ये इनका वास्तविक नाम बप्पा रावल है या फिर कालभोज है। तो कई इतिहासकार अलग अलग बात करते हैं। जैसे कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि इनका जो मूल नाम है वो कालभोज है, जबकि बप्पा इनकी उपाधि है, टाइटल है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, इनका जो टाइटल है वो कालभोज है, जबकि इनकी जो मूल नाम है वो बप्पा है। जबकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, मतलब कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, आबू का शिलालेख है, इसके अलावा रणकपुर प्रशस्ति है, वो ये कहते हैं कि नहीं साहब, बप्पा रावल अलग व्यक्ति है और कालभोज अलग व्यक्ति है। तो खैर जो भी है, यहां पर इस नाम का कालभोज या बप्पा रावल नाम का कोई इस प्रकार से एक व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि केवल एक दो सोर्सेज अगर कुछ भिन्न बात करते हैं तो इससे इस पूरी घटना को नहीं नकारा जा सकता। क्योंकि मानसरोवर शिलालेख में, अभिलेख में भी ये बात स्पष्ट है कि मौर्य मान नामक कोई शासक था, उस समय निश्चित रूप से इसको पराजित किया गया होगा। इस क्षेत्र पर मौर्यों की सत्ता थी, जैसा कुंभलगढ़ जो फोर्ट है उसके संबंध में कहा जाता है, तो यहाँ मौर्यों की सत्ता थी। और इतिहासकारों ने इस बात पर यह ठहराव किया कि 734 के लगभग में ऐसा रहा होगा। खैर वापस विषय पर आओ, तो वही कालभोज या बप्पा रावल इस क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने यहां पर इस शहर को बसाया, जिसको हम रावलपिंडी बोलते हैं। आगे वो गए गजनी, और गजनी का जो शासक था जिसने सेना भेजी थी इधर लड़ने के लिए, उसको जाकर हटाया गद्दी से और अपने भाणजे को यहां पर नियुक्त कर दिया, मतलब वहां का शासक बना दिया। तो आप एक बार विचार करना, कहां यहां पर मेवाड़ और कहां यहां पर गजनी। अगर गजनी में जाकर वहां के किसी शासक को गद्दी से हटा रहे हैं और अपने किसी व्यक्ति को वहां पर बैठा रहे हैं, तो इसका मतलब यहां की जो सेना है, इनकी मेवाड़ की सेना, तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत रही होगी। खैर, बप्पा रावल से संबंधित और कुछ विषय जो मेरे दिमाग से निकल गया हो, ठीक है, चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। अच्छा, एक बात और, एक नया यूट्यूब चैनल और स्टार्ट किया है मैंने रमन भारद्वाज के नाम से, जियो पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर, कि वर्तमान में पूरे विश्व में क्या राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं, उनसे हम कैसे प्रभावित होंगे। तो उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।